तो 2025 ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मुश्किल से 2 महीने बाकी हैं। एंड तुमने भी इस साल के शुरुआत में बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे। मैंने भी बनाए थे लेकिन नहीं पूरे हुए। तुम्हें पता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके गोल्स पूरे नहीं हुए हैं, जो एंडलेस स्क्रोलिंग में लग जाते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, मुट्ठी मारते रहते हैं, आदतों को बदलने से ज़्यादा आदतों को रिपीट करते रहते हैं, राइट। कि एक बार कर लूँ, एक बार से करने से क्या हो जाएगा, या फिर वो लूप ही नहीं तोड़ पा रहे हैं। कोशिश पूरी रहती है लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो कैसे अपने ब्रेन को ट्रिक करा जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस लाया जाए, ना कि सिर्फ दिखावा किया जाए, ठीक है। कई लोग होते हैं जो किताबें पढ़ने की शुरुआत करते पर ख़त्म नहीं कर पाते, कई लोग होते हैं जो जिम की शुरुआत करते पर कर नहीं पाते हैं, कई लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू करने की बात करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ को कंप्लीट किया कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तुम अपनी रियल लाइफ में भी देखना, जो बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं और वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। वर्सेस बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें शुरू तो करते पर कभी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, एंड वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जाते हैं। जो उनकी रेगुलर लाइफ होती है, जो रेगुलर इंसान जी रहा होता है, वो भी वो ढंग से नहीं जी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग इज सो द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट। अब तुम कहोगे यार फिर वही बकचोदी करने आएगा जो हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बकचोदी करता रहता है, ठीक है। अफर्मेशन करो, ये करो, वो करो, घंटा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुमने भी लिख कर देख लिया कुछ नहीं होता, मैंने भी लिख कर देख लिया कुछ नहीं होता। तुम अगर तुम अपनी क्लास में फेल हो रहे हो और तुम अगर लिखो रोज कि मैं तो टॉप कर रहा हूँ, मैं तो टॉप कर रहा हूँ, तो तुम खुद ही से झूठ बोल रहे हो, राइट। तुम्हें खुद ये फील होगा कि यार ये क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं, तुम्हें खुद ही नफरत होगी खुद से, एंड ये चीज़ बढ़ती रहेगी। बट द थिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इनवर्ट। अब तुम पूछोगे भाई इन्वर्ट क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। देखो, ये चिड़िया का नाम नहीं है। तुम वॉरेन बफेट को तो जानते हो, ठीक है, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं जो मतलब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में आते रहते हैं। उन्हीं के दोस्त और जिससे वॉरेन बफेट हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं, चार्ली मॉन्गर, ठीक है। उन्होंने ये टेक्निक का इजाद किया जिसको वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं, एलोन मस्क भी फॉलो करते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। और वो टेक्निक क्या है? इन्वर्ट। इन्वर्ट थिंकिंग। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी कल है ना रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, और उसने पूछा भाई मुझे कुछ सजेस्ट करना है। तो मैंने सोचा कि अंधे मुझे क्या पूछ रहा है, खुद चूज़ कर। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू चूज़ करके बता, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा उससे, मैंने पूरा मेन्यू देखा जहाँ पे मुझे ना 5 चीज़ें मिली। उन 5 चीज़ों में से मुझे इतना पता था कि इनमें से इसको 2 चीज़ें पसंद नहीं है, 3 चीज़ों का ऑप्शन रहा। 3 चीज़ों में से मैंने जो सब ऑप्शन है उनमें उनमें देखा, ठीक है। तो उनमें 2 चीज़ों में तो था ही नहीं कुछ, सब ऑप्शन है, तो एक ही चीज़ बची, उसमें भी 3 ऑप्शन ही अच्छे थे। तो मैंने उससे पूछा इन तीनों में तुझे क्या पसंद है, और यूँ यूँ आंसर मिल गया। अब तुम सोचोगे कितना कन्फ्यूजिंग स्टोरी है। मैं तुम्हें सब सिंपलीफाई वे में बताता हूँ। देखो, लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए, पर देखो लाइफ में हज़ार चॉइसेस तुम्हारे पास होती हैं। या तो तुम ये जान लो कि तुम्हें क्या चाहिए, या तो तुम वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दो जो तुम्हें नहीं चाहिए। इनवर्ड थिंकिंग यानी कि मान लो कि मैं अभी जो कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज से 10 साल बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, क्या वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड करो। अगर मैं मुट्ठी मार रहा हूँ तो आज के 10 साल बाद क्या हो सकता है, ये सोचो। नेगेटिव सिनारियो सोचो कि तुम बुरे से बुरा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम उस बुरे को झेलने के लिए नहीं राज़ी हो, एलिमिनेट करो उस चीज़ को। और ऐसे ऑप्शंस को अपने एलिमिनेट करो। एक होता है हमारा बायस, जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम उतने ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं और उतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में। अब लाइफ हमें आज देखो, पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस ही नहीं थे। जब हम केमन एरा में थे, जब हम राजा महाराजाओं के टाइम पर थे, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन हुआ कि वो लिमिटेड ऑप्शंस में ही एफिशिएंटली काम करे। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हर एक चीज़ों के। ट्राई थिंकिंग ऑफ इन्वर्ट मेथड। जैसे जैसे तुम ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, वैसे वैसे तुम अपने ट्रू सेल्फ के, ट्रू ओपिनियन के करीब आते जाओगे। मुझे इस बंदे की ये चीज़ें नहीं पसंद है, तो क्या ये चीज़ मैं टॉलरेट कर सकता हूँ फ्यूचर के 10 साल 12 साल बाद? नहीं कर सकता, एलिमिनेट करो। मुझे एटलीस्ट मोटा तो नहीं बनना है, अब उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँ? मुझे एटलीस्ट फ्यूचर में जाके नपुंसक तो नहीं बनना है, उसको अवॉइड करने के लिए मुट्ठी मारना बंद कर दूंगा, ठीक है। मुझे फ्यूचर में एटलीस्ट एक बोरिंग इंसान नहीं बनना है जो बस 9 to 5 जॉब कर रहा है और बस आके घर पे रोता रहता है। अपनी लाइफ को एडवेंचरस कैसे बनाऊँ मैं, समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करो जो तुम्हें नहीं चाहिए, और तुम अपने आप
उन सारी चीज़ों पर पहुँचने लगोगे जो तुम्हें चाहिए। दैट्स इट। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। अब देखो, लाइफ में मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें शुरू करते पर कभी भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलता और उनकी लाइफ का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वेस्ट हो जाता है। फिर वो जब भी कोई नई चीज़ चालू करते हैं तो वो और भी ज़्यादा कम सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो चीज़ शुरू करते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जल्दी वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हो? मैं तो वो समझाता हूँ। मान लो कि तुम जिम में जाते हो, तुम एक फ्रेश माइंड से जिम जाना शुरू करते हो, ठीक है। तुमने एकदम फुल ऑन मेहनत करके 2 दिन गए, 3 दिन गए, 1 हफ्ते गए, 2 हफ्ते गए, 3 हफ्ते गए और तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं धीमे धीमे, बहुत ही स्लोली। जो भी कोई चेंज आता है वो स्टार्टिंग में बहुत ही रैपिडली नहीं आता, बहुत ही स्लो आता है, फिर जाके चीज़ें कंपाउंड होती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत धीमा धीमा आया, तब तक तुम्हें है ना छुट्टियों पे जाने का टाइम आ गया। तुम दिवाली की छुट्टी पर चले गए, 5-6 दिन 1 हफ्ते के लिए चले गए। अब तुम वापस आए हो, लेकिन तुम वापस जिम में नहीं आए हो, ठीक है। तुम टाल रहे हो, मैं कल जाऊँगा, मैं मंडे से जाऊँगा, मैं 1 तारीख से जाऊँगा, ठीक है। ऐसे चल रहा है तुम्हारा। व्हाट डू यू थिंक 2 महीने 3 महीने बाद तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारे चेंजेस आ रहे थे उनका क्या होगा? गॉन, राइट। सारी चीज़ें गई, प्लस तुम्हारा जो माइंडसेट था वो भी करप्ट हो गया। अब तुम वापस जब जिम में जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारी उम्मीद क्या रहेंगी कि जो तुमने 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो किया था उसके बाद का तुम्हें तुम्हें वहाँ से शुरू करना है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें कहाँ से शुरू करना है? मे बी स्टार्टिंग से, लिटरली, मे बी नेगेटिव से, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट करप्ट हो गया, ठीक है। अब तुम जब भी जाओगे, एक तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज़्यादा हाई है कि मैंने जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते किया था तो मुझे इतना तो मैं वेट उठा सकता हूँ, मैं इतना वर्कआउट तो कर सकता हूँ, राइट। और तुम जब जाते हो तुम्हारे बॉडी से वो सारी चीज़ें चली गई हैं, तुम अब उतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो, तो तुम ऑब्वियसली तुम कॉलेप्स करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम उतना वेट नहीं उठा पाओगे, तो तुम्हें खुद के ऊपर गिल्ट फील होगा, अरे यार शिट, मैं इतना भी नहीं कर पा रहा, और तुम खुद को कोसने लगोगे। जब तुम खुद को कोसने लगोगे, एक तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे भी नीचे है, तुम और भी खुद को कोस रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा अगले दिन जाने का मन करेगा? सोच कर देखो, जो हमारा दिमाग है सबसे ज़्यादा एनर्जी कब बर्न करता है? तुम वेले बैठ कर देखो, तुम मस्त सोना और फिर सुबह उठ के वेले बैठ जाना, ठीक है। तुम थोड़ी देर जब कुछ नहीं करोगे या फिर मतलब बैठे रहोगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। क्यों? इट्स अ वे ऑफ बर्निंग एनर्जी। दिमाग के खुद देखो, दिमाग हमेशा एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है हमारा, एनर्जी बचाता रहता है हमारी। बट अब एनर्जी को आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, राइट। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू यूज़। तो दिमाग के लिए जो सबसे इजी रास्ता है एनर्जी बर्न करने का विदाउट मूविंग यू, मेकिंग यू श्योर टू बी सेफ, तुम्हें सेफ रख के जो सबसे बेस्ट तरीका है एनर्जी बर्न करने का, इट्स अबाउट नेगेटिव बैड थॉट्स, ठीक है। जब तुम नेगेटिव बैड थॉट्स सोचते हो, तुम्हारी एनर्जी बर्न होती है और बहुत अच्छे से बर्न होती है। तुम एग्जॉस्ट फील करते हो, तुम थका हुआ फील करते हो। सोच कर देखना, ठीक है, आधे 1 घंटे बस बैठ जाना और नेगेटिविटी सोच कर देखा, और तुम वैसा ही थका हुआ फील करोगे जैसे तुम पूरा दिन मेहनत करके फील करते हो। दैट्स द थिंग, ठीक है। विदाउट इवन एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव, तुम बस नेगेटिव सोच के अपनी एनर्जी बर्न कर रहे हो। सिमिलरली, तो जब तुम खुद से गिल्ट में आ जाते हो, तुम्हारी एनर्जी बर्न हो जाती है, फिर तुम्हारा मन नहीं करता, तुम एग्जॉस्टेड फील करते हो, तुम्हें लगता है शेट यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है, कल जाऊँगा, मैं रेस्ट कर लेता हूँ आज। ये सारे थॉट जब आने लगते हैं तो समझ लो तुम्हारा गेम बन चुका है। सो या कंसिस्टेंसी, नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द किंग, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी से ही सारी चीज़ें पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी का नाम जपते रहो और काम करते रहो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें आज भले रिजल्ट ना मिले, तुम्हें 2 महीने बाद रिजल्ट ना मिले, तुम्हें 1 साल बाद रिजल्ट ना मिले, तुम्हें पता है सौरव जोशी 3.5 4 साल से 5 साल से वो वीडियोस डाल रहा है रोज, नॉट इवन सिंगल डे ऑफ ब्रेक, ठीक है। और 2100 वीडियो डाल चुका है बंदा। 2100 दिन गिनकर देखो कितने होते हैं। रोज वीडियो डाल रहा है, रोज एडिट कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, और आज वो देखो उसके 1 साल तक तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, रोज वीडियो डालने के बाद भी। समझ पा रहे हो? दैट्स अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आज देखो मैं तुम्हें कंपैरिजन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज द किंग। जो भी तुम्हें अगर लाइफ में एक्चुअल में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना है, गो ऑल इन। फिर तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े, जस्ट गो। और रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट कल नहीं तो आज आ ही जाएगा। जस्ट तुम्हें ये फोकस करना है कि तुम्हारा जो सबसे पावरफुल वेपन है कंसिस्टेंसी, वो नहीं छूटना चाहिए। मे बी तुम
उतने दिमाग वाले ना हो, मे बी तुम इतने स्ट्रांग इनफ ना हो, मे बी तुम्हारे पास इतना स्किल्स ना हो, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली हथौड़ा बजाते रहोगे तो आज नहीं तो कल पत्थर टूटेगा, एंड दैट फॉर श्योर है। एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग रिमेन्स इज टॉलरेंस। अब तुम कहोगे टॉलरेंस क्या होती है? देखो, कंसिस्टेंसी के लिए भी तुम्हें टॉलरेंस चाहिए, तुम्हें नेगेटिव थिंकिंग के लिए भी टॉलरेंस चाहिए, तुम्हें पॉन एडिक्शन छोड़ना उसके लिए भी तुम्हें टॉलरेंस चाहिए। यानी कि अगर तुम्हें लाइफ में है ना एक्चुअल में कुछ करना है, यू नीड टॉलरेंस। एंड व्हाट आई मीन बाय टॉलरेंस इज कि देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मान लो तुम पॉन एडिक्ट हो, ठीक है, मान लो, या फिर तुम्हें कुछ सक्सेसफुल होना है, मान लो तुम्हें कुछ मेहनत करनी है, आज स्ट्रेस में लग रहा है, ठीक है, तुम्हें कल भी उतना ही स्ट्रेस रहेगा। लिटरली अगर तुम पीएम भी बन जाए तो तुम्हारे पास स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम उस पोजीशन तक पहुंच जाओगे, तुम्हें लग रहा है तुम उस लड़की से बात कर लोगे, तुम्हें लग रहा है तुम उसको गर्लफ्रेंड बना लो, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। बट कम क्या होगा? स्ट्रेस से आने वाला पेन। कैसे? क्योंकि तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ जाएगी ब्रो। तुम्हें ये पता है कैसा, कि तुम रोज़ जिम जाओ, ठीक है, तो इससे क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? नहीं, दर्द उतना ही होगा, लेकिन तुम्हारे दर्द सहने की शक्ति बढ़ जाएगी, और वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें दर्द सहने की शक्ति चाहिए ही चाहिए। तभी तो तुम देखो, एक बार सक्सेसफुल पर्सन जिनके जितने भी हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों सक्सेसफुल है? बाकी लोग भी तो टैलेंटेड है, बाकी लोग भी तो लकी हैं, बाकी लोग भी तो मेहनत करते हैं, क्यों नहीं है वो? क्योंकि उनमें टॉलरेंस ज़्यादा है भाई, वो टिके रहते हैं भाई। सौरव जोशी भाई टिका, रोज़ वीडियो डालता है भाई, व्यूज़ आए ना आए वो डालता है वीडियो भाई, 5 साल रोज़ कंसिस्टेंटली। भाई जाके देखो एलन मस्क को, कब से कब से वो मेहनत कर रहा है भाई, 60 साल 70 साल का हो रहा है। देखो जाके शाहरुख खान को भाई, कितनी एज है उसकी, अभी भी एब्स लेके घूम रहा है। तुम्हारा तोंद निकल रहा है भाई, मेरा तोंद निकल रहा है, मेरा फेस पे फैट चढ़ रहा है। सोचो एक बार, एक 60 साल 70 साल का बंदा एब्स लेके घूम रहा है, और मेरे जैसा 22-23 साल का बंदा पेट लेके घूम रहा है। किस में ज़्यादा टॉलरेंस है? मेंटल टफनेस किसकी ज़्यादा है? और अब तुम पूछोगे तो मेंटल टफनेस कैसे बढ़ाई जाती है? सिंपल सिंपल, खुद को डालो ऐसी सिचुएशन में जिसमें तुम्हारी मेंटल टफनेस तुम्हें पता है कि बढ़ेगी। विंटर आर का है ब्रो, मैं विंटर आर पे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम उनमें से 1% हैबिट भी अगर अडेप्ट करने की ट्राई भी करोगे ना, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएगा, तुम्हारी मेंटल टफनेस बढ़ेगी, तुम्हारी ओवरऑल लाइफ यूँ इम्प्रूव करेगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज़ टॉलरेंस, ठीक है, तुम्हें फोकस करना हो, तुम्हें डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में, तुम्हें ग्रो करना हो किसी भी चीज़ में, तुम्हें रिलेशनशिप मेंटेन करनी, हर एक चीज़ में टॉलरेंस चाहिए 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 चाहिए। और स्पेशली आज के वर्ल्ड में तो चाहिए ही तुम्हें, जब लोग इतने इजीली डिस्ट्रैक्टेड है, इतने ज़्यादा चीप डोपामिन के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में अगर तुम्हारे पास हल्के से भी ज़्यादा टॉलरेंस है नॉर्मल लोगों से, तुम अपने आप आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि लोग तुम्हें याद रखेंगे। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। प्लीज़ फॉलो माई एडवाइसेस इफ यू फील कि तुम कर सकते हो, एंड लेट मी कमेंट, अरे सॉरी, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।